भोला ना तुम्हारी भंडार मेरा तकुआ खुदे अगना में कुनबा पिए हमारा हुई जाए तेरा परे रही नदिया चैनी न रात बजे तलवार तब तक कन्हैया प्यार हो जाएगा एक से एक झूम गया बोलिए सूरत है बेटा की ओठन बहती दूध की धार चाँद नसिया न नबिया लौआ प्यारू करे फैलाई बोलिए गोविंद भगवान की। ये हमारे जो भी भैया लोग सम्मान किया है मैं ईश्वर से कामना करूंगा ये हमारे बाबा जी 11 रुपए से सम्मान किया है ईश्वर से कामना करूंगा इनको ब्याह होए हंसता हम साची कहता है बिटिया प्रसाद लेके जाना बिना आरती के बन जाना ठीक है। हंसन लगे अच्छा हमें न मालूम न को पहले भाव या न भाव पर भगवान जू जरूर लो जू जरूर होनो ही है। बोलिए गोविंद भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राचार्य ब्राह्मण जी ने श्राप दे दिया तूने हमारे वचन को तोड़ दिया। एक बात बताऊं तुम्हें बहुत गहरी बात बता के जा रहा हूं शिष्य ने अगर गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया गुरु तो वो होता है कि रास्ता अंधकार से प्रकाश की रास्ता बता देता है। अगर शिष्य उस रास्ता पे नहीं चला तो जीवन में सफल नहीं हो पाएगा। अगर जिस पुत्र ने पिता के वचनों को नहीं माना वो बच्चा जीवन में सुखी कभी रह ही नहीं सकता है। वो भटक जाएगा अंधकार में भटकेगा क्योंकि पिता हमेशा अच्छी रास्ता बताता है और जिस बेटा ने बाप की आज्ञा का पालन नहीं किया तो अंधकार से उजाले में लाने वाला कोई पैदा हो ही नहीं सकता। भक्तों महाराज याति को श्राप मिल गया कि शरीर पे बुढ़ापा गया और शरीर पे जब बुढ़ापा गया तो भागे शुक्राचार्य ब्राह्मण से बोले महाराज हमारे ऊपर बुढ़ापा है। आपने हमें श्राप दे दिया। बोले श्राप तो लग गया मुक्त कैसे हो गए? बोले एक ही तरीका है कोई रिश्तेदार कोई परिवारी अगर तुम्हें जवानी दे दे बुढ़ापा ले ले
तो ये अंग ढंग बदल सकता है। बोले ठीक है महाराज। बेटियां थोड़ा शांति बनाओ, ध्यान दो मेरी बातों पे। समय निकाल के आई हूं, थोड़ा कथा सुनो, शांति। ए मम्मी भाई बैठ जा, बैठ। अच्छा बिटिया है, हमें बताई परीक्षित ने 1 रुपया लावता कि दुकान चल रही है, प्रसाद दे। कहने का मतलब है प्रसंग जो चल रहा है, संसार सिर्फ मतलब का है। मतलबी मतलब के खातिर जुड़ गए, मतलब जो निकला सामने से मुड़ी गए। मतलबी मतलब के खातिर, ये संसार मतलब का प्यार है, मगर परमात्मा का जो प्यार है वो सच्चा प्यार है। इस संसार वालों से तुमने प्रेम किया तो दगा मिलना ही मिलना है। अरे और की तो बात छोड़ो, आजकल के बच्चे उधर फंस जाते ना, अब उन्हें हंस के कह दे मैं तुम्हें बहुत चाहती हूं, तो पूरा तो खजानो दुब्बाई ले भाई धीरे धीरे। आज ईंग लइयो, आज विदिया लइयो, आज जू लइयो, आज बू लइयो, हैं? अरे विचार करो, वहां भी मतलब है। और पत्नी जिससे 7 भांवरे अग्नि के फेरे लेकर के आती है, और पैसी पे बेहू आ जाए तो क्या कहते हैं मालूम है? वो तो जानते ही हो, जिनको भाव है बे जानता होंगे, हैं? लला कह रहे गुरु जी हमारा वो ही ना है। एक बात बताएं, ना बहुत तो ही बढ़िया हो। अगर ये ब्याह भाव होता तो तुम हमें आलू भूज के ना खवाते। तो कहते गुरुजी ने कहा सानी लगाए ले भैंसियलता के बाद देखेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। संसार अगर तुमने परमात्मा से प्रेम कर लिया तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, धन्य। एक बार त्रेता की बात बता रहा हूं। जब समुद्र का प्रभु राम पुल बना रहे थे, नल और नील, जिस पत्थर पर राम लिख रहे थे वो पत्थर तैर रहा था। जिस पत्थर पर राम लिख दिया वो पत्थर तैर रहा था। एक पत्थर भगवान श्री राम ने अपने हाथ से डाला, वो पत्थर डूब गया। बजरंगबली देखे देखे हंसने लगे, देख रहे थे। तो प्रभु राम ने पूछा तुमने हमें देख लिया? बजरंगबली देख लिया, सब कुछ देख लिया। राम ने बजरंगबली से कहा किसी से कहना मत कि हमने पत्थर छोड़ो सो डूबेगा। बजरंगबली बोले मैं तो बीड़ा बजा करके चिल्लाऊंगा और ये कहूंगा कि पत्थर डूब गया। प्रभु राम ने पूछा क्या कहोगे? बोले प्रभु तुम खुद जानते हो। अरे जो नहीं याद करेगा तुमको तो जीवन में सुख को नहीं पाएगा। जो नहीं याद करेगा तुमको जीवन में सुख को नहीं पाएगा। और जिसे पकड़ यदि छोड़ा तुमने तो निश्चय
डूब ही जाएगा। जिसने तुम्हें नहीं पहचाना वो सुख नहीं पाएगा, और जिसे पकड़ के यदि तुमने छोड़ दिया तो प्रभु उसे डूबना ही डूबना है। कथा आज पंचम दिवस है। मैं ज्यादा बात नहीं बोलूंगा, एक मंत्र दे के जाऊंगा। जिसने अपने को खुद पहचान लिया कि मैं क्या हूं, बुरा बुरा खोजन चला बुरा न मिले है खोए, बुरा जो देखा अपनो हमसे बुरा न कोई। अगर हमने अपने को पहचान लिया और भगवान की तरफ जब बढ़ोगे तो हंसने वाले तैयार हो जाएंगे, मगर मुड़ के नहीं देखना है। जब तक भक्त की होत न हंसी, अगर नरसी की हंसी ना होती तो भगवान रामा के भतैया बन के नहीं आते। आजकल जब बिटियां बैठी है ना, जे ने के सोमवार को पूजा करें तो पड़ोस ने कहा कहे अरे अब तो पुजाने है गई है जी। इनमें बड़ी बीमारी, तुम्हारी बात है ना, तुम तो लक्ष्मी हो, संजा को रोटी न मिले का फायदा, तुम्हारी बुराई ना करे। ये बहन बेटियों के अंदर होता है। हम आश्रम पे मंगलवार को व्रत भी रखते हैं, और कथाओं में आ जाए तो झूठ काय करें तो कम रखता है। व्रत रखेंगे संजा तक कथा के नहीं है तो क्यों ना पाएंगे। बालाजी के लड़ुआ बांटने को नहीं करें, और तुमने अपने बच्चा से कराया था जो बाबा लड्डू में कछु दे दियो लियो मती। बच्चा देखे हमें और देखी कि बाबा लेके आए रहो थैलिया सोई भज जाए, हमने अब लड्डू कहाँ ले जाए। फिर हमने सब मंदिर पर फेंकवो शुरू करे कि कौआ चिड़ैया खाओ। कछ दिना नहर पे पहुंचे, जा दिना मंगर ना है तो ता दिना बंदर निरे मिले बालाजी को, जानना मंगर हो ता दिना ढूंढने ना मिले। बड़ी भाई कछ दिना परीक्षा ली और परीक्षा में सफल हुए। तो जिसने परमात्मा की शरण ले ली, और हम तो हकीकत ये कहते कि हे बालाजी बाबा अब हमें वृंदावन में आश्रम बना दो, हमें जीवन को आराम करन दे। पर उनकी ऐसी कृपा, कबू तो झोला उठा के कर दे, तो बाद क्षेत्र में जाओ, कबू झोला उठा के कर दो पल लग जाओ। तो ये प्रसाद उनका बट रहा है। याति ने कहा प्रभु हमारे शरीर पे बुढ़ापा है। बोले कोई रिश्तेदार कोई व्यवहारी जवानी दे दे बुढ़ापा ले ले तो ऐसा हो जाएगा। रिश्तेदारों को बुलाया, रिश्तेदारों से कही कोई हमें जवानी दे दो बुढ़ापा ले लो। रिश्तेदारों ने मना कर दिया, परिवार के लोगों से कहा मना कर दिया, भाइयों से कहा तो भाइयों ने मना कर दिया। अंत में सबसे छोटा बच्चा है पुरु, उसने कही पिताजी ये शरीर तुम्हारा है, तुम ले लो। तो ये सर्विष्ठा का बेटा था पुरु, इसने जवानी दे दी। तो बेटे पे बुढ़ापो है और बबुला पे जवानी, बबुला पे जवानी है। 101 रुपये अरविंद कुमार ग्राम रणसिंह नगला से, जो वीडीसी प्रत्याशी ग्राम पंचायत बुधाई से, ये लाला बीडीसी पद के उम्मीदवार हैं। और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा लाला के जीवन में खुशियां आए। भंडारे में कुछ लिखवाए था भाई नहीं, कल लिखवाए दियो, 2-4 न थे कम मत करियो। हाँ तभी सुनेंगे जे। हाँ इनकी कृपा भाई, तो एक वोट ने पड़े तो जीत ही घोषित हो ही। हाँ सब डिब्बा भरो ही भरो मिली है न के मारी। तो
ये लाला जो बुधाई से आए हैं 1 रुपए से हमें सम्मान किया है, और काऊ के घरे लड़कनी को ब्याह हो मट्टी न देव चीनी देव। अरे भाई तो 1-1.5 साल है ना भाई। हाँ, कहने का मतलब है बेटे पे बुढ़ापा। शुक्राचार्य की बिटिया देवयानी, उनका बेटा था यदु। अब सोचने लगे यदु को राजा बना दें, और शरीर पे बुढ़ापा आ गया, अब हमें भगवान का भजन भी करना चाहिए। पर आजकल मैं देख रहा हूं नेता 70 साल को होगा तो जन्मदिन मनाओ जा रहा है। नेताजी 70 साल के है गए जन्मदिन में, पर नेता को चीन दिख रही कि मैं मरण दिन आए में बाहू है। जन्मदिन तो याद है पर मरण दिन याद नहीं है। जो बीत गया उसके पीछे पड़ाए। ऐसा हुआ था स्वामी जी आधार बाबा की हमारी पिछली साल झटपट रह गई, थोड़ी सी देखी थी। हाँ, अब डोकरी आई, अब बोली काय लहुआ, मैंने बताओ मरी है, उनके पीछे पड़ो जिंदा को उठाए फिरता हो। मैंने इनको समझाओ गलत बातें करते हैं व्यास गद्दी से। तो तब एक बात समझ में आई, बेजिकर के जो चले गए उन्हें याद ही मत करो। मतलब उन्होंने टॉर्चर किया था सुरजन गुरु ब्रजेश के ऊपर, कि उनके पीछे बाबा जी की फदियतें करे। बाबा जी अब जिंदा पे हमारी करें फदियती। तो कहने का मतलब है बाबा सुखदेव जी समझा रहे हैं, सोचा है कि यदु को राज्य देना चाहिए। ये देवयानी का लड़का, देवयानी का लड़का को राजा बनाए। और जब राजा का नंबर आया, शर्मिष्ठा ने देखा मेरे बेटा के लिए कुछ नहीं है, तो अपने पिता विश्वकर्मा के पास गई। अपने पिता के पास गई और बोली है, पिताजी मेरे बेटा के लिए कुछ नहीं है। देवयानी का लड़का राजा बन रहा है, मेरे बेटा ने जवानी दी। तो विश्वकर्मा बोला है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो अहिमानी होता है सर्प और ईर माने होता है मारने वाला। अहिमाने सर्प और ईर माने मारने वाला। अब बड़ी गहराई की बात है। विश्वकर्मा काल रूपी सर्प बनकर गए, यदु को मारने गए। तो अहिमाने सर्प और ईर माने होता है मारने वाला। यदु ने काल रूपी सर्प को मारा, उसी दिन से यदु को कहने लगे अहिदन। ईर मिलाकर के शब्द बन गया अहीर। क्या बनेगा वो? अहीर। और एक बात बताऊं, हमारे यादव लोगों में, राजपूत लोगों में बहुत बड़ी ऐसी चीजें ना कहीं राजपूत। ये 5 पुत्र हुए थे, 5 पुत्रों की ही सब संतान है। हम चंद्रवंशी हैं, हम चंद्रवंशी हैं। यदु से यदुवंश, तुरु से तुर्कवंश, पुरु से पुरुरवा। यदु से जो चंद्रवंशी है हम सब आते हैं। और मुझे तो बड़ी खुशी ये आई कि इतना बड़ा सुंदर गांव है और जितने परिवार हैं सब एक ही हैं। जिस गांव में मेल नहीं होगा वो गांव की दुर्गत होवेगी। जहां मेल है वहीं सम्मान होता है। तो सबसे बड़ी खुशी है कि सब में मेल है
और मेल से ही रहना चाहिए। उसी दिन से यदु को अहीर कहने लगे। यदु के 55 पर भय नंद और वसुदेव, पुर के 56 पर भय कुरु पांडव दल देव। साथ ही साथ सोहे राजन परिचित, अब तुम्हारे लिए बताने जा रहे हैं कि भगवान कन्हैया का अवतार कैसे हुआ। गोकुल में 55 पीढ़ी पे नंद और वसुदेव, ये नंदू बाबा और यशोदा, ये पूर्व जन्म में नंद बाबा द्रोण नाम के वसु थे, यशोदा मैया धरा थी। वही द्रोण और वसु गोकुल में यशोदा और नंद बने हैं। नंद उसे कहते हैं जो औरों को आनंद देता हो। यशोदा, यशोदा उसे बोला जाता है जो दूसरों को यश पहुंचाए। अब नाम तो धरवालो शांति, और घर में मचा रही है क्रांति, तो काय की शांति है, हैं? यथा नाम तथा गुण। एक लड़कनी को ब्याह हो, अब लड़कनी पढ़ी लिखी रहे बाकेले, जो लड़का हाथों बागने का बोंटा ढीले। ये भगवान की लीला है, ये भगवान की कृपा है। काऊ घर में देखो एक पढ़ो लिखो हो तो पूरा घर पढ़ो लिखो हो जातो है, एक घर में हकलो हो तो दो चंद के बल टग जाता। हाँ, ये भगवान की लीला है। घर में